हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, ये आज का क्लास किसके लिए है? क्लास 9th के बच्चों के लिए। तो जो चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों, ये वेरिएबल होता क्या है, ये वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल क्या है बच्चों? वेरिएबल उस क्वांटिटी को बोलते हैं जो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन इन द कंटेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कह सकते हैं कि द क्वांटिटी, वेरिएबल क्या होता है? द क्वांटिटी विच तो हुज वैल्यू चेंजेज, मतलब फिक्स नहीं रहता है, चेंज होता है। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या करता है? चेंज करता है। कैसे चेंज करेगा? जिससे वेरिएबल की बात केवल मैथमेटिक्स में नहीं होगा, जिसे कंप्यूटर साइंस में भी होता है, कंप्यूटर वगैरह में भी बात होगा इसका। तो हर एक जगह मतलब यही होगा कि वेरिएबल वैसा क्वांटिटी को बोलते हैं जो चेंज करता है। ठीक है, अब किसके अकॉर्डिंग चेंज करें? जैसे यहाँ मैथमेटिक्स हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब जिसका वैल्यू चेंज करता हो। सिंपल सी बात, आप इतना सा जानो बच्चों। तो मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल लिया जाता है वो जनरली क्या लिया जाता है? जैसे x, y, z आर वेरिएबल्स। इस चीज को हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं। अब ये कांस्टेंट क्या होता है सर? ऐसा क्वांटिटी जो चेंज नहीं करता है। द क्वांटिटी whose value does not तो नेवर चेंज, जो जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, नेवर चेंज। जैसे आप लोग को पता है 2 ही रहेगा, 3 वगैरह ये सब 4, ये सारे कांस्टेंट हैं। वैसे जो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं बच्चों, ये बी सी डी वगैरह जो लिया जाता है, इसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? कांस्टेंट। यानी वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज करता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, और ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। एक्स वाई जेड वगैरह जो लिया जाता है उसको हम लोग वेरिएबल में कंसीडर कर लेते हैं, मतलब उसको वेरिएबल मानते हैं, हम लोग वेरिएबल लेते हैं। ए बी सी डी वगैरह को कांस्टेंट माना जाता है बच्चों। ए बी सी डी वगैरह को क्या माना जाता है? कांस्टेंट। अब बात आती है सर इक्वेशन, क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, तो सबसे पहले वेरिएबल बात समझना था, अपन समझ लिए। अब बात आती क्या सर, इक्वेशन क्या होता है? तो बच्चों यहाँ मैथमेटिक्स में इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होगा? जब कोई दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वल कर देंगे तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, या तो किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल कर देते हैं तो वो इक्वेशन होता है। यानी इक्वेशन क्या होता है? व्हेन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अब भैया ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब बच्चों ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें प्लस माइनस या वेरिएबल्स वगैरह टर्म रहे, उसको हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। व्हेन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू 0 के इक्वल कर देते हैं, देन द ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज एन इक्वेशन। उसी को एक इक्वेशन बोला जाता है।
यानी जब किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम जीरो के बराबर कर दें तो वो जो बनता है, जो चीज़ आपको दिखता है वो इक्वेशन हो गया। वो क्या चीज़ हो गया बच्चों? इक्वेशन हो गया। यानी हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉर्म होता है, जो किससे फॉर्म होता है? दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो हम लोग इक्वल कर देते हैं तो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। तो उसी को ना हम सिंपल लैंग्वेज में लिखें कि जब किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग जीरो के इक्वल कर देते हैं तो जो हमें मिलता है भैया उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मान लो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जैसे देखो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बच्चों, एग्जाम्पल के लिए जैसे 3x + 4 एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जब हम इस एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल कर देंगे तो ये इक्वेशन बन गया। बच्चों ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जब मैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल कर दिया तो ये इक्वेशन बना। लेकिन इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, केवल x, लेकिन यहाँ कितना वेरिएबल है? 2। अच्छा, 3x² + 4x - 2 = 0, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जब हम इसको जीरो के इक्वल कर दिए तो ये भी क्या बन गया? मतलब जो भी बना उसको क्या बोला? इक्वेशन। तो ये चीज़ है। आनी कहने का मतलब तो सर आप ये सोचोगे बच्चों कि सर जितना भी जो भी चीज़ हमें मैथमेटिक्स में अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल किया गया है तो उसको इक्वेशन बोलेंगे। बिल्कुल सर। या तो बच्चों ऐसे भी इसको भी इक्वेशन बोलते हैं, जैसे 3x + 4 बराबर 3x - 2, लो 4x - 2, ये भी एक इक्वेशन है। मतलब इक्वेशन आप तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि सर जब दो टर्म को, है ना, जब दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वल कर दिया जाए तो जो चीज दिखता है उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? सर सेम चीज है। जब इसको बच्चों इधर शिफ्ट करोगे तो इसी तरह तो दिखेगा इक्वेशन। यानी तुम बच्चों ऐसे समझ लो कि जब आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखता है और वहाँ पर उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में = का साइन दिख रहा है तो वो इक्वेशन हो जाएगा। किसका साइन दिख रहा है बच्चों? = का साइन दिख रहा है तो वो इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं हम लोग। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। लो भैया, हमने वेरिएबल समझ लिया, इक्वेशन समझ लिया, बात आती है लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। क्या चीज बच्चों? लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन। अभी देखो इक्वेशन समझा, अब अपन समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों एक ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच, ऐसा इक्वेशन जिसमें इन विच इस टर्म हैज, या तो ऐसे लिख दें, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल in each term, power of variable, an equation in which power of variable, power of variable power of variable is 1। अनलीनियर इक्वेशन क्या होगा? ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो बच्चों? 1 हो। ओके बच्चों, एन इक्वेशन इन विच
पावर ऑफ वेरिएबल, या तो यहां पर ऐड कर सकते हो, पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जैसे एग्जांपल बच्चों, जैसे 3x + 4 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहां जो वेरिएबल यूज किया गया इसका पावर कितना है 1। 3x + 4y - 2 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है बच्चों। यहां जो वेरिएबल है देखो x है और एक y है, और दोनों वेरिएबल का पावर कितना है 1, तो ये भी लीनियर इक्वेशन हो गया बच्चों। जैसे और सारा लिख सकते हैं 3x + 4y + 2z = 0, ये भी बच्चों लीनियर इक्वेशन है। देखो यहां 3 वेरिएबल यूज हुआ है, x, y और z, और जितना भी वेरिएबल है सभी का पावर क्या है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो आप समझ में आया कि ऐसा इक्वेशन है एन इक्वेशन इन विच पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब बात आता है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें केवल और केवल एक वेरिएबल हो, उसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। जैसे बच्चों ये वाला जो एग्जांपल है, ये जो है दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब यहां देखो बच्चों कितना वेरिएबल है 2, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहां 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और यहां देखो 3 वेरिएबल है x, y, z, लेकिन सभी वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल। ये बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हो गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स की। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स क्या होगा? A linear equation which has only one variable, केवल एक ही वेरिएबल हो, is called, उसको क्या बोलेंगे? is called linear equation in 1 वेरिएबल। जैसे एग्जांपल बच्चों 4x - 3 = 0, यहां देखो एक ही वेरिएबल है केवल x, और उस वेरिएबल का पावर कितना है 1, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। जैसे बच्चों ये भी लो, जैसे बच्चों ये भी 4 - 3t। अब यहां बच्चों देखो 4, 3 कांस्टेंट है, तो t एज ए वेरिएबल हो गया। यहां पर जो है ना इस इक्वेशन में t को वेरिएबल ले लिया गया है। आगे हम लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। जैसे और लिख दिया 4z + 7 = 3, ये भी इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन दिख रहा है, और यहां z वेरिएबल है, तो ये सभी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। मतलब लीनियर इक्वेशन तो है और वेरिएबल कितना, हर एक इक्वेशन में एक एक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बच्चों। अब बात आता है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, कि भैया इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करें। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर किसी को दिक्कत होता है तो आप जरूर है ना चैट बॉक्स में लिखा करो, मैसेज कर दिया करो, सर यहाँ पर दिक्कत है।
अब हम लोग बात करते हैं बच्चों सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्यूशन कहने का मतलब हुआ बच्चों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। सॉल्यूशन क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, जैसे x या y जो भी रहे। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच satisfies the linear equation, जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ लीनियर इक्वेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशन यानी वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे कि हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें, यानी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लें। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहने का मतलब हुआ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब हुआ बच्चों सिंपल सी बात है, क्या चीज करना, जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू निकालना। अब वो वेरिएबल्स को हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों सिंपल सा चीज है जो आप लोगों ने पढ़ा है, बोर्ड मास पढ़ा होगा, है ना, कि ब्रैकेट के अंदर के क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस रूल पढ़ा होगा कि लेफ्ट साइड में कोई क्वांटिटी प्लस में है तो उसको राइट साइड में ले जाते हैं तो माइनस होता है, और माइनस में है तो प्लस हो जाता है। कोई क्वांटिटी अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है, जब उसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं, राइट साइड ले जाते हैं तो वो डिवाइड में चला जाता है, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। ये सभी रूल्स को अप्लाई करके हमें क्या करना है, वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम एक चीज़ ध्यान देना है कि हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड कर लेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे, यानी वेरिएबल्स वाले टर्म को एक साइड और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड करेंगे, फिर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे बच्चों अगर मान लो क्वेश्चन दिया आपको सॉल्व करने के लिए, जैसे क्वेश्चन बोला गया आपसे कि सॉल्व, क्या सॉल्व करना है बच्चों, जैसे 1/2 x प्लस 1/3x इज इक्वल टू x माइनस 3। तो बच्चों अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो जब भी रैशनल फॉर्म में रहता है टर्म, जैसे p/q के फॉर्म में, ये भी p/q के फॉर्म में है, तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। ध्यान में रखना, जब बटे के फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहां पर बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, देखिए 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6, तो 3 × x 3x प्लस 2 × x 2x इज इक्वल टू x माइनस 3। आगे क्या हुआ बच्चों, 3 + 2 इज 5x/6 इज इक्वल टू x माइनस 3। हमें क्या करना है, सॉल्व करने का मतलब हुआ इस वेरिएबल का वैल्यू निकालना, मतलब x का वैल्यू निकालना। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, वेरिएबल का वैल्यू निकालना, मतलब x का वैल्यू निकालना, और x का वैल्यू निकालने का मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना, सॉल्यूशन निकाल लेना। तो जब यहां तक हम लोग यहां तक समझ में आ गया, यहां तक आए, तो जब हमें x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, x वाले टर्म को सबको एक साइड लाएंगे और बिना x वाले टर्म को दूसरे साइड ले जाएंगे। वैसे बच्चों देखो यहां पर, यहां से हम दो काम कर सकते हैं, x को इधर ला सकते हैं डायरेक्ट, या तो दूसरा काम ये 6 जो डिवाइड में है, जब इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मैंने क्या बोला, या तो x को डायरेक्ट इधर ला सकते हैं, या तो दूसरा तरीका ये जैसे 6 डिवाइड में, तो इसको कहाँ ले जा सकते हैं, मल्टीप्लाई में। देखो 6 को मैं ले चलता हूँ मल्टीप्लाई में,
6 डिवाइड में है हमारा, तो 6 को ले चलते हैं बच्चों मल्टीप्लाई में। तो दिस इंप्लाई दैट 5x इक्वल टू 6 इंटू, अब कुछ बच्चा ना ऐसे लिख देता है 6 इंटू एक्स माइनस 3। अरे भैया इसका मतलब क्या हुआ, कोई मतलब थोड़ी है, कोई ऐसा इंटू कर देता है यहाँ। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ इंटू कर दिया तो ये 6 जो है केवल x के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो बच्चों ध्यान में रखोगे, इसको ब्रैकेट में लिखो। तो अब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 5x इक्वल टू 6 इंटू एक्स 6x माइनस 18। तो बोलो अब आगे क्या करें, 5x और ये 6x जो प्लस में है इधर लाएंगे माइनस में, और इक्वल टू इधर क्या बच गया माइनस 18। तो 5x माइनस 6x, दिस इंप्लाइज दैट बच्चों माइनस x इज इक्वल टू माइनस 18। अब देखो इक्वेशन में ना दोनों साइड अगर माइनस है तो माइनस माइनस काट सकते हो। वैसे नियम क्या होता है, नियम ये कहता है कि अगर आपको माइनस हटाना है, रूल ये कहता है कि अगर दोनों साइड से माइनस हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन आप यहाँ पर एज ए इक्वेशन के लिए आप इसको काट सकते हो। तो x इक्वल टू कितना आ गया वैल्यू, 18 आ गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू 18। ठीक है, ये x इक्वल टू 18 आपका सॉल्यूशन हुआ बच्चों। तो इस तरह से आप ना 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके आप एक काम करना, मैं असाइनमेंट आपको जितने भी बच्चे हैं हमारे स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट के ऐप्स को डाउनलोड कर लें, उसे इनरोल करिए, रजिस्टर्ड कर लीजिए, है ना। तो वहाँ पर आपको ऐप में असाइनमेंट मिल जाएगा, और आज जो पढ़ा है इसका असाइनमेंट मैं आज ही उस पर अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू।